मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, जनाब सैयद आसिम वकार साहब, जनाब जमीरुल हसन साहब, जनाब इमरान फिरंगी साहब माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। जनाब आसिम वकार साहब, तमाम हजरात अपने अपने मोबाइल का टॉर्च जला ले, आ रहे हैं हजरत आपको रोशनी देने के। हेलो भाई, আমাদের কাছে যা মোবাইল আছে মোবাইলগুলো বার করে লাইটটা জ্বালাবো, আমাদের সাথীকে সম্মান করব। সব ভাই ভাই अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से एक इल्तिजा है कि आज आपके पास आपकी जेबों में जो मोबाइल है उनको निकालकर उसकी रोशनी से इस भांगड़ू को रोशन करिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइए कि अब मुसलमानों की बस्तियों में अंधेरा नहीं होगा। मुसलमान जाग गया है, हमें पता है कि हमें रोशनी कैसे करना है। जनाब इदरीस साहब, जनाब शाहजहान अगाइन साहब, जनाब हबीबुल साहब, जनाब सलीम साहब, जनाब इमरान सोलंकी साहब, जनाब जमीरुल हसन साहब, भांगुड़ की तमाम गयूर अवाम और पर्दे में बैठकर हमारी सुनने वाली माएँ और बहनें, मैं 1440 किलोमीटर चलकर आज आपके बीच में यहाँ हाजिरी लगाने आया हूँ। इसलिए हाजिरी लगाने आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि आज हिंदुस्तान में हमारी कौम के हालात जहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, उसके लिए अगर हम आप सफर नहीं करेंगे, हम आप घरों से नहीं निकलेंगे, हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़कर अगर नहीं चलेंगे तो शायद हम देर कर देंगे। हमें अब एक दूसरे के साथ सड़कों पर निकलकर अपनी कौम के लिए जागना है और लड़ाई लड़ना है। मैं बंगाल में दीदी से एक गुजारिश भी करने आया हूं और एक सवाल भी करने आया हूं। दीदी, बंगाल के मुसलमानों ने आपको पूरी ताकत और पूरे जज्बे के साथ वोट देकर हुकूमत में इसलिए भेजा था कि आप बंगाल के मुसलमानों की हिफाजत करेंगी, बंगाल के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगी, बंगाल के मुसलमानों के लिए बात करेंगी, बंगाल के मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग कहीं हो रही है तो वो बंगाल है। सबसे ज्यादा अगर मुसलमानों पर हमले कहीं हो रहे हैं तो वो बंगाल है, और सबसे ज्यादा मुसलमान अगर मारे जा रहे हैं तो वो बंगाल है। एक सनाउल शेख नाम का बच्चा मारा गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे जमीर साहब उसके घर गए, जाकर उसको 80,000 रुपए की मदद दी और उसका केस लड़ने का वादा किया और वो अपने वादे पर खरे उतरे। सनाउल शेख के केस में जो भी जरूरत की चीजें, जो भी कागजात और वकील लग रहे हैं, वो जमीर साहब उठा रहे हैं। अभी कबीर शेख को, जो 2 बच्चियों का बाप था, 33-34 साल का था, बेरोजगार था, रोजगार के लिए अपने गांव से निकलकर शहर आया और उसको इसलिए मार दिया गया कि वो बेरोजगार था और शहर में अपने रोजगार की तलाश में आया था, इसलिए कि अपने बच्चों को रोटी दे सके, अपनी बीवी को सर पर एक छत दे सके, उसको हिफाजत दे सके। इल्जाम लगाया गया चोरी का। दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका फर्ज बनता था कि आसिम वकार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पहले आप आगे बढ़कर उसके घर वालों की मदद करती। लेकिन आपने जब अपने लब नहीं खोले, अपनी जबान नहीं खोली, तो असद साहब का हुक्म मुझे आया कि आसिम भाई,
कबीर शेख की मदद कीजिए, कबीर शेख के परिवार की मदद कीजिए, उसकी बेवा की मदद कीजिए, उसकी बच्चियों की मदद कीजिए। मैंने फिर अपनी बंगाल की टीम से गुजारिश की, उनसे कहा कि जो आपके पास मौजूद है, मुहैया है मदद, को जाकर उनके घर पर दीजिए और आगे भी उनको जो जरूरत पड़ेगी उनकी बच्चियों की शादियों के लिए, उनकी बच्चियों के एजुकेशन के लिए, उनकी बच्चियों के और तमाम जो जरूरतें हैं उसके लिए भी अगर आप लोग बंगाल के लोग, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग खड़े रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। हमारी बंगाल की टीम ने बढ़ चढ़कर हमसे ज्यादा, हमारी सोच से ज्यादा तेज काम करते हुए दूसरे दिन 12 घंटे के अंदर बंगाल की टीम कबीर शेख के घर पे पहुंची और कबीर शेख को जाकर उसकी बीवी बेवा को मदद दी, उनकी बच्चियों के सर पर हाथ रखा। गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। जब दबाव बनाया, पुलिस दबाव में आई, उसके बाद उसके जो कातिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। और फिर मुझे सुनने में आ रहा है कि आसनसोल में फिर 2 बच्चों को लिंच कर दिया गया है, भीड़ में फिर उनको मार दिया है। तो दीदी, आपके बंगाल में ये सब हो रहा है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया था? आप अगर पैसे से मदद नहीं कर सकती हैं तो आप कम से कम उनके घर वालों को, मैं आपके इस बांगुल के मंच से मांग करता हूं सरकार से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करती है कि जिन लोगों को बंगाल में मॉब ने लिंच करके मारा है, भीड़ में घेर कर मारा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करती है कि उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी जाए और कम से कम 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाए। आप लोग को सोचना होगा, वोट आपने भी दीदी को दिया है, आपने दीदी को सत्ता तक पहुंचाया है, आपने दीदी को पावर दी है, आपने दीदी को ताकत दी है। आपको सोचना होगा, अगर आपके भाई मारे जाते हैं तो लड़ाई आपको लड़ना होगी। आज मुसलमानों के सर पर तलवार लाके लटका दी गई, मुसलमानों के सर पर एक ऐसी तलवार लाके लटका दी गई कि मुझे मालूम यह पड़ा है कि बांगुड़ से भी 2-2, 2,500 हजार आदमी रोज निकलकर ऑफिसर्स जा रहा है अपने नाम ठीक कराने के लिए और नाम दर्ज कराने के लिए। एनआरसी का एक ऐसा हवा लेकर आए हैं आप। भारत सरकार ने यह कह दिया है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगी, जिसको चाहेंगे वो ये कहकर बाहर कर देंगे कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो। मैं आप लोगों से ये वादा करके जा रहा हूं, MIM की तरफ से ये आपसे वादा है, घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। MIM हर पल, हर कदम, हर लम्हा अपने हिंदुस्तान के सभी मुसलमान भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हम आपकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, NRC से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डराने की कोशिश करेगा तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह मुल्क हम सबका है, यह मुल्क हमारा भी है। अगर तुम्हारा है तो हमारा भी हक इस मुल्क पर उतना ही है जितना तुम्हारा है। अगर तुम हमें इस मुल्क से बाहर निकालने की बात करोगे तो हम तुम्हारे सामने ढाल और तलवार बन के खड़े हो जाएंगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम अपने प्यारे वतन पर कहीं जाने वाले नहीं हैं। मैं आप लोगों का ये शुक्रिया अदा करता हूं कि आज जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी, मुझे तो आना था बहुत पहले, मुझे तो आपके बीच में 3 बजे आ जाना चाहिए था। वो आज अंधेरा हो गया, 6:30-7 बज रहा है, आप फिर भी यहां बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका सर माथे से सलाम करता हूं और आप लोगों से यह वादा करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके बीच में, आपके दिलों में रहेगी। आपको कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया जाएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान अकेला है। दीदी, आप अपनी जरूरत के लिए, अपने एक अधिकारी को बचाने के लिए, अपनी सरकार के लिए गृह मंत्री से जाकर मिलती हैं और आप सफाइयां देती हैं कि आप NRC के लिए, मुसलमानों के लिए मिली थी।
अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र थी तो आपको मुसलमानों की बात करना चाहिए थी, मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए था, मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए थी। लेकिन दीदी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको आपके एक अधिकारी और आपके एक स्कैम के लिए दबाव बना रहे हैं, आपने अमित शाह के सामने जाकर, गृह मंत्रालय के ऑफिस जाकर उनसे बात करके साबित कर दिया है कि आप पहले भी बीजेपी के साथ जा चुकी हैं और आप वक्त पड़ने पर फिर बीजेपी के साथ जाएंगी। आप मुसलमानों को लावारिस छोड़ने के फिराक में है, लेकिन हम ये वचन दे रहे हैं कि मुसलमान अब लावारिस नहीं है। मुसलमानों के साथ जनाब असद ओवैसी साहब कदम ब कदम खड़े हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा के चुनाव में इसलिए हिस्सा नहीं लिया कि हमें यकीन था कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी, पूरी शिद्दत से करेगी, पूरी ताकत से करेगी। असद साहब ने ऐलान भी किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी रोक रही है उसको वोट दीजिए। असद साहब ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 0 सीट पर आए। असद साहब ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल की किसी सीट से न जीते, लेकिन आप बीजेपी को नहीं रोक पाए। आपके बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो मुसलमान खड़ा था। लेकिन आपने मुसलमानों के साथ वो वफादारी नहीं की है जो मुसलमानों ने आपके साथ वफादारी की है। मुसलमान अब सो नहीं रहा है, मुसलमान अब जाग गया है। मुसलमान को पता है कि अगर हमारा हक कोई नहीं देगा तो हमें उससे अपना हक उसके हलक में हाथ डाल करके निकालना है। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। आप लोग जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके बीच आऊंगा। 2022 में आपके चुनाव है, 2022 में कब 2021 में बंगाल में चुनाव है। आप लोगों ने तो अपने एमपी को, आप क्या से कौन है एमपी? मिमी चक्रवर्ती। आप लोगों ने अपना एमपी चुनकर दिया, आप लोगों ने अपना विधायक चुनकर दिया, लेकिन जो आपके साथ सरकार की तरफ से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं ये वादा कर रहा हूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम आपके बीच अपना कैंडिडेट लेकर आएगी। पूरे बंगाल में एमआईएम चुनाव लड़ेगी। तो क्या आप लोग एमआईएम के कैंडिडेट को अपना वोट देकर जिताने का काम करेंगे? मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करता हूं और मैं जानता हूं कि जितना मोहब्बत आप लोग असद साहब से करते हैं उतनी ही मोहब्बत असद साहब भी आप लोगों से करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। असद ओवैसी, असद ओवैसी, अकबर ओवैसी, अकबर ओवैसी, एमआईएम, एमआईएम। सलाम।